नमस्कार दोस्तों, कॉकरोच डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज सीडीए के प्लेटफॉर्म में पढ़ेंगे हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक इनपुट डिवाइस। बात करते हैं हम इनपुट डिवाइस होते क्या है। तो इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिसका काम ये यूजर से मानवीय इनपुट लेके उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में फिर प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को देता है। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो यूजर द्वारा दिए गए मानवीय इनपुट जैसे कि अक्षर है, आवाज़ है, क्लिक है, इमेज को स्वीकार करता है, फिर उस डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करता है और फिर उसे कन्वर्ट डाटा को प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को देता है। ये इनपुट डिवाइस 3 काम करता है। सबसे पहले ये यूजर से डाटा कलेक्ट करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है, फिर उसे सीपीयू के लिए ट्रांसफर करता है। ठीक है, हम बात करते हैं पहले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम शॉल ने किया था। ये एक सामान्य क्यूआरटी कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। कीबोर्ड एक एनकोडर की तरह काम करता है। ये मानवीय टेक्स्ट को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। टाइपमेटिक कीबोर्ड का एक फीचर है, जब हम किसी की को दबाकर रखते हैं तो वह बार बार टाइप होता रहता है। जैसे कि हमने कोई भी की, जैसे ए को हमने दबा के रखा है तो वो कंटिन्यू दबा के कंटिन्यू ए प्रिंट होता जाएगा, उसे टाइपमेटिक कहते हैं। अब कंप्यूटर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की है, उन की का क्या क्या काम है वो पढ़ेंगे, वहीं से सवाल इनपुट होगा। ठीक है, बात करते हैं हम कंप्यूटर की जादुई की तो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की क्या होती है? अल्फा न्यूमेरिक की वो होती है जो 3 कीयों का कॉम्बिनेशन बन के बनती है, जिसमें अल्फाबेट्स आ जाते हैं, अक्षर कहते हैं जिसे हम नंबर आ जाते हैं, और सिंबल। 3 तरह के की मिलकर अल्फा न्यूमेरिक की बनती है। जैसे अल्फाबेट ए से जेड तक 26 बटन होते हैं। नंबर सिस्टम में अक्षर होते हैं 0 से 9, 10, और सिंबल में नंबर के साथ जुड़े होते हैं, जैसे @ है, हेज है, डॉलर है, ये आदि आते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक की में आते हैं। हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन की हमारे कीबोर्ड की सबसे ऊपर की कीज होती है, 12 बटन होते हैं। ये कंप्यूटर के मुख्य काम करने के लिए शॉर्टकट के रूप में काम करती है। जैसे कि हम यहाँ से फंक्शन की से एक सवाल आने की पूरी संभावना है। सवाल ये आएगा कि फंक्शन F1 का क्या काम है, F2 का क्या काम है, F3 का क्या काम है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको अंगुलियों पर याद करवा दूंगा, आराम से ध्यान से रखना कि F1 का क्या काम है। F1 का मतलब फंक्शन 1 की, जो हमारी कीबोर्ड की सबसे ऊपर की होती है, फंक्शन की होती है, 12 होती है, 12 का अलग अलग काम होता है। ठीक है, हम बात करते हैं F1 की आती है हेल्प के लिए। सबसे पहली की जो हेल्प के लिए, जब भी हमें कोई जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम किसी से हेल्प मांगते हैं, तो F1 का मतलब है हेल्प। ठीक है, F1 की सहायता से हेल्प विंडो खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, F2 किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करना हो उसके लिए F2 फंक्शन की काम ली जाती है। ठीक है, बात करते हैं F3 किसी चीज को सर्च करने के लिए F3 का यूज हो जाता है। किसी वेब पेज को या किसी चीज को हम सर्च करते हैं तो फंक्शन 3 की यूज करके हम उसको सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं हम फंक्शन 4 की। ये हमेशा Alt+4 का यूज करते हैं तो कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम, जो चालू प्रोग्राम है या कंप्यूटर है, वो शट डाउन हो जाता है। कंप्यूटर की हम बात करते हैं F5 की, तो ये कोई भी पेज को रिफ्रेश और रीलोड करने के लिए काम आती है। जब हम कोई भी इंटरनेट पर कोई पेज या वेब पेज हम ओपन करते हैं तो कई बार नीचे नाम आता है कि रीलोड, और रीलोड के लिए जो की काम आती है वो F5 आती है। बात करते हैं हम F6 की, तो F6 की ये URL पर ले जाने के लिए काम आती है। कोई भी ब्राउजर कर सकता जो भी एड्रेस होता है उसके सीधे URL पर ले जाती है। ठीक है, F7 की MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए यूज हो जाती है। जैसे कि हम कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करें, हमने टेक्स्ट लिख लिया, लिखने के बाद में हमें प्रॉब्लम आई है कि कोई स्पेलिंग गलत ना हो, तब हम F7 की
प्रेस करके हम पूरा ध्यान कर लेंगे कि कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं F8 की तो ये बूट मेन्यू में जाने के लिए, कंप्यूटर के जो बूट मेन्यू होता है उसमें जाने के लिए F8 का काम आता है। F9 का होता है जो ईमेल भेजने के लिए यूज होती है, आप इतना याद रखो, ईमेल भेजने के लिए F9। बात करते हैं फंक्शन 10 की का क्या काम है, तो ये मेन्यू बार एक्टिव करने के लिए यूज होती है। F11 कोई भी ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड करने या हटाने में, इसको ऑन करेंगे तो फुल स्क्रीन मोड ऑन हो जाएगा, इसको वापस दबाएंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं F12 की। MS वर्ड में फाइल को सेव एज या दूसरे नाम से सेव करने के लिए F12 की का यूज होता है। ये F12 काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, F12 का क्या काम है। यह सवाल आ जाएगा, फाइल को सेव एज या दूसरे नाम सेव करने के लिए कौन सी की का यूज आता है, तो F12 का आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, कोई दूसरी चीज को नियंत्रण करना। ठीक है, ये हमेशा दूसरे बटन के साथ काम आती है। ये दबाने के बाद में दूसरा प्लस में दूसरा बटन दबाएंगे तो वह उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, कंट्रोल की का याद रखना नियंत्रण की होती है, जो दूसरे मतलब कीज को नियंत्रण में रखती है। इसको मॉडिफायर की भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कि कोई भी चीज का या की का कोई काम दूसरा है, इनके साथ दबाने पर उनका फंक्शन दूसरा हो जाता है, इसीलिए मॉडिफाई हो जाते हैं, इसलिए मॉडिफायर की भी कहते हैं। मॉडिफायर में ये आते हैं, एक तो कंट्रोल CTRL, इसके 2 बटन होते हैं कीबोर्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दूसरों बटनों के साथ मिलकर शॉर्टकट बनाता है। जैसे कंट्रोल C का कॉपी हो गया, कंट्रोल V का पेस्ट हो गया, वैसे ही ऑल्ट अल्टरनेट कहते हैं, यही एक शॉर्टकट बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे Alt+F4 दबाकर किसी भी चालू प्रोग्राम को या कंप्यूटर को तुरंत बंद करने के लिए, अभी हमने पढ़ा था कि Alt+F4 दबाकर किसी भी चालू प्रोग्राम या कंप्यूटर को बंद करने के लिए काम आता है। हम बात करते हैं विंडोज की। ये बटन को दबाते कंप्यूटर का स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है, जो हमारे लेफ्ट साइड में जो एक मेन्यू बार खुलता है स्टार्ट बटन का, वो विन की दबाने से खुलता है, जहां से आप कोई भी सॉफ्टवेयर ढूंढ सकते हैं। एस्केप की, इसका काम किसी भी चालू कमांड, लोड हो रहे वेब पेज, पॉपअप विंडो को तुरंत कैंसिल करना या उसे बाहर आना, कोई भी कंप्यूटर पर काम करने उसे बाहर आना है हमें, तो एस्केप की दबाते हैं। ठीक है, ये हमारी कंट्रोल की थी। अब आगे बढ़ते हैं हम नेविगेशन की। नेविगेशन का मतलब है कि हमें लेफ्ट राइट या डाउन या अप किस तरफ जाना है, जो हमारे टेक्स्ट पर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर जाना है, नीचे जाना, आगे जाना, पीछे जाने के लिए नेविगेशन की का यूज होता है। नेविगेशन की का मुख्य स्क्रीन, डॉक्यूमेंट, वेब पेज पर कर्सर को घुमाने या इधर उधर ले जाने के लिए काम होता है। इसके में एक तो एरो की होती है, एरो की वो होती है अप डाउन लेफ्ट राइट। अप का जो लाइन पे हम काम करें उसे ऊपर वाली लाइन में चला जाता है, डाउन में कर्सर नीचे वाली में चला जाता है, लेफ्ट में साइड आ जाता है 1 डिजिट के, और राइट में 1 डिजिट के आगे की चला जाता है। होम की, किसी भी लाइन में हम काम करें और होम की दबाने पर हम लाइन की शुरुआत में आ जाते हैं। एंड की दबाने पर उस लाइन के अंतिम छोर पर चले जाते हैं। ठीक है, पेज अप या तो पूरी स्क्रीन के ऊपर या किसी पेज पर काम करें तो पहले पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, पेज डाउन की पूरे पेज या स्क्रीन को एक बार में नीचे खिसकाने के लिए काम आती है। यह थी हमारी नेविगेशन की। हम बात करते हैं टॉगल की। टॉगल की वो की होती है जो हमें एक बार दबाने पर कोई की का काम ऑन होता है या ऑफ होता है। टॉगल की दबाने के बाद में या तो वो चालू हो जाती है या बंद हो जाती है। टॉगल की जैसे कैप्स लॉक ऑन करने पर हमारे जितने भी अल्फाबेट्स है वो बड़ी साइज में होंगे, और ऑफ करने पर ये जितने भी अल्फाबेट्स है वो छोटी साइज स्मॉल में हो जाएंगे। ठीक है, हम करते हैं न्यूम लॉक ऑन करने पर हमारा जो न्यूमेरिक पैड है वो न्यूमेरिकल की तरह काम करेगा, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो वो नेविगेशन की तरह काम करेगा। हम बात करते हैं स्क्रॉल लॉक। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसे ऑन करने पर बिना कर्सर हिलाए पूरे पेज को ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है, हमने पहले इसको पढ़ा था। मॉडिफायर की और
ये कंट्रोल की सेम ही होती है, उन्हीं कंट्रोल की को मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, मॉडिफायर की में वो की होती है जिनके साथ में कोई दूसरी की दबाते हैं तो उनका काम अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे मॉडिफायर की हमारे पास 3 है, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। कंट्रोल का इसका इस्तेमाल शॉर्टकट कमांड बनाने के लिए होता है, ऑल्ट का ही इसका कोई खास सॉफ्टवेयर के गुप्त शॉर्टकट बनाने के लिए काम आता है, शिफ्ट का इस्तेमाल होता है अक्षरों को कैपिटल करने के लिए, बटन के ऊपर छपे हुए स्पेशल कैरेक्टर @ या डॉलर को टाइप करने के लिए होता है। जो हम फंक्शन की पढ़ते हैं उनके नीचे जो न्यूमेरिक पैड आती है, एक लाइन जिसपे नंबर भी लिखे होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी लिखे होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर को दबाने के लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ में अगर वो की दबाएंगे तो वो स्पेशल कैरेक्टर अपने आप प्रिंट होंगे। अब हम बात करते हैं A से Z तक अगर कंट्रोल की के साथ में दबाएं तो क्या होगा। यह शॉर्टकट की, इसको शॉर्टकट की कहा जाता है। जो शॉर्टकट की है हर बार पूछी जाती है सवाल। जो A से Z तक शॉर्टकट की है मैं आपको यहाँ पूरा पढ़ाऊंगा एकदम एक्सप्लेन कर करके। तो हम इस आगे पढ़ते हैं शॉर्टकट की। A का मतलब क्या था? A का मतलब होता है ऑल। अगर हम कोई भी वर्ड या कहीं पर काम कर रहे हैं जिसमें पूरे के पूरे जितने टेक्स्ट या पूरी स्क्रीन को हमें ऑल को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+O करेंगे तो पूरा का पूरा वो जितना भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए A का मतलब ऑल, Ctrl+A का मतलब ऑल सिलेक्टेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं B की, Ctrl+B। B का मतलब होता है बोल्ड। जितने भी हमने टेक्स्ट लिखी है उनकी स्टाइल बोल्ड हो जाती है। जैसे कि टेक्स्ट हम वर्ड में भी कोई हम पेज पर काम कर रहे हैं, जितने भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करके और Ctrl+B दबाएंगे तो वो बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं Ctrl+C। जितना भी सिलेक्टेड हमारे पास टेक्स्ट है उसके साथ हम Ctrl+C दबाएंगे तो वो पूरा टेक्स्ट C कॉपी हो जाएगा। हम बात करते हैं D। इसे Ctrl+D को जो आता है वो इंटरनेट ब्राउजर पेज सेव करने या MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए। जो हमारा लिखने का फॉन्ट का स्टाइल है उसको बदलने के लिए Ctrl+D का यूज करते हैं। हम बात करते हैं Ctrl+E सेंटर अलाइन। जितना भी हमने MS वर्ड में कहीं पर भी हमने काम किया है टेक्स्ट को, उस टेक्स्ट को हमने सेंटर अलाइन करना है, उसके लिए Ctrl+E का यूज करते हैं। ठीक है, सेंटर अलाइन के लिए E का यूज करते हैं। एक C का Ctrl+ कॉपी के लिए करते हैं। हमारे यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि Ctrl+C तो कॉपी होता है और Ctrl+E इसको सेंटर अलाइन करने के लिए आता है। ठीक है, सेंटर भी C से स्टार्ट होता है तो ये कंफ्यूजन रहती है, लेकिन अलाइन का मतलब E से स्टार्ट होता है तो Ctrl+E का मतलब होता है सेंटर अलाइन। ठीक है, अब बात करते हैं F। कोई भी चीज है हमें वो मिल नहीं रही है उस पूरे पेज में तो Ctrl+F दबाएंगे तो F फाइंड में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज को प्राप्त करने F का मतलब फाइंड होता है। G का मतलब गो टू। Ctrl+G हमें जिस जगह जाना है उसके लिए हम सिलेक्ट करें Ctrl+G दबाएंगे तो गो टू आ जाएगा। ठीक है, H का मतलब होता है रिप्लेस। Ctrl+H जैसे कि कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा है उस टेक्स्ट में राम नाम जितने भी है उस राम की जगह हमने मोहन नाम लिखना है तो Ctrl+H यूज करके हम राम की जगह मोहन यूज कर लेंगे तो पूरे टेक्स्ट में जितने भी राम लिखे हुए हैं उसकी जगह मोहन नाम आ जाएगा। Ctrl+I ये इटैलिक है। इन अक्षरों को ये एक भी फॉन्ट का स्टाइल है। जिस तरह बोल्ड था Ctrl+B, Ctrl+I का इटैलिक होता है उस फॉन्ट चेंज करने के लिए। ठीक है, इटैलिक फॉन्ट करने के लिए I। J का हाइपरलिंक। जैसे कि कोई भी हमने शब्द लिखा है उसके अंदर इंटरनेट का लिंक जोड़ने के लिए Ctrl+J का होता है, जस्टिफाई होता है। नहीं सॉरी, K का मतलब J हमने बीच में छोड़ दिया। Ctrl+J का जस्टिफाई, किसी टेक्स्ट को दोनों साइड से बराबर करने के लिए। जैसे कि हमने कोई भी ये टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट का दोनों साइड में बराबर अलाइन रखने के लिए Ctrl+J जस्टिफाई लेते हैं। अब बात करते हैं Ctrl+K की। इसमें हाइपरलिंक, कोई भी इंटरनेट लिंक जोड़ने के लिए काम आता है। Ctrl+L, L का मतलब होता है लेफ्ट। E का तो आता है सेंटर अलाइन। Ctrl+E जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा है उस पेज में सेंटर अलाइन करने के लिए Ctrl+E का यूज किया था। लेफ्ट अलाइन करने के लिए Ctrl+F और राइट अलाइन करने के लिए Ctrl+R का यूज लेंगे। ठीक है ना। हम बात करते हैं Ctrl+M इंडेंट।
पूरा का पूरा पैराग्राफ जितना भी लिखा है उसको दाईं तरफ खिसकाने के लिए इंडेंट का यूज होता है, कंट्रोल प्लस एम का, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन न्यू, कोई भी न्यू फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस ओ का मतलब ओपन, कोई भी नई फाइल खोलने के लिए। बात करते हैं कंट्रोल प्लस पी, कोई भी हमने टेक्स्ट जितना टेक्स्ट लिखा है उसको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू, क्लियर इंडेंट, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग या प्रोग्राम जितना भी हमने अभी प्रोग्राम लिखा है या हमने टेक्स्ट लिखा है, जितने भी उसमें हमने कुछ फॉर्मेट वगैरह चेंज किया है उसको पूरा हटाने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का यूज होता है। क्यू का मतलब क्लियर। अब हम करते हैं कंट्रोल प्लस आर। आर का एक तो हमने बताया था राइट अलाइन के लिए, एमएस वर्ड में अगर काम करते हैं तो राइट अलाइन के लिए, एक कंट्रोल प्लस एल का होता है लेफ्ट अलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस ई का होता है सेंटर लाइन के लिए। और इसको अपने इंटरनेट पेज को दोबारा रिफ्रेश करने के लिए भी कंट्रोल प्लस आर रहता है। अगर हम इंटरनेट पर काम कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस आर का मतलब रिफ्रेश करना होता है। अब कंट्रोल प्लस एस, कोई भी चीज को हम सेव करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट अपने अभी काम किया है उसको सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस टी, न्यू टैब के लिए, हम एक टैब में काम कर लें नेक्स्ट टैब में जाना है तो कंट्रोल प्लस टी का यूज लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम वापस उसी पीछे वाले टैब में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टी का यूज करेंगे। पूरे जितना भी हमने टेक्स्ट लिया है उसको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं। यू का मतलब अंडरलाइन, कोई भी टेक्स्ट है उसके नीचे पूरी लाइन अंडरलाइन करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस यू का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस वी का होता है पेस्ट, जितना भी हमने कॉपी किया या कट किया उस टेक्स्ट को कई जगह पर हमें पेस्ट करना है, उसलिए कंट्रोल वी का यूज होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का होता है क्लोज, जो अभी खुली हुई हमारे पास या वेब पेज है या कोई फाइल है उसको बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज होता है। कंट्रोल एक्स का कट होता है। कंट्रोल प्लस सी का तो कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स का कट होता है। कॉपी का तो मतलब ये होता है जितना भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो उस जगह उतना रहेगा, ठीक है। कट का मतलब वहां से पूरा परमानेंट डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वाई का रिडू, हमने कोई काम किया है उसके आगे जाने के लिए हमने कंट्रोल प्लस वाई, और कंट्रोल प्लस जेड का अंडू होता है, जैसे कि हमने कोई गलती कर दी टेक्स्ट में उसको वापस से पीछे जाने के लिए हमने कंट्रोल प्लस जेड का यूज करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।